हेलो दोस्त, कैसे हैं। देखिए, आपके आमने सामने अगर आप कहीं भी आप रहते हैं, अगर बाहर रहते हैं, घर के बाहर या कहीं भी रहते हैं, घर में रहते हैं, कोई भी चीज़ आप आए घर में, सामान बिखरी हुई है, इधर उधर है, तो आप कितना भी दिमाग रखें कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बुरा नहीं, वो आपके दिमाग पर फर्क डालती है। एक एक चीज़ फर्क डालती है। अगर कोई चीज़ बेतरतीब है रूम में तो आपके दिमाग में फर्क डालेगी, ज़रूर डालेगी। साइकोलॉजिकल चीज़ है। बड़े अच्छा लेख छपा हुआ, तो मैंने चला चलो इससे रिलेटेड है, शेयर कर दूँ। लेकिन जैसे ही बिखरी बिखरे कमरों पर नजर जाती है, छुट्टी के दिन में अचानक सब कुछ टालने का मन करता है। दिमाग सुस्त, शरीर भारी और काम शुरू करने की हिम्मत बिल्कुल गायब। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता तो ये आपका आलस नहीं बल्कि दिमाग में चल रहे तनाव का संकेत है। शोध की माने तो घर या ऑफिस में इधर उधर पड़े सामान सिर्फ जगह नहीं घेरते बल्कि हमारी मानसिक ऊर्जा को भी लगातार खींचते रहते हैं। यही बिखरी चीजें हमारे दिमाग को फ्रिज कर देती है। इस वजह से दिमाग साधारण कामों को और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगता है और उसको भारी मानने लगता है। नतीजा फोकस टूटता है, तनाव बढ़ता है और ताल मटोल की हमारी आदत बन जाती है। यानी कि एक कंटिन्यूस आदत बन जाएगा अगर आप बिखरी चीजों को, इधर उधर की चीजों को व्यवस्थित नहीं करेंगे ढंग से कि हाँ अब बैठते हैं, तो ये आदत बन जाएगी और आगे जिंदगी में काफी दिक्कत पैदा करेगी। शोधकर्ताओं ने पाया है कि अव्यवस्था से घिरे रहने से वास्तव में एकाग्रता की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि जो होता है ना कि ध्यान देने का हुनर कम होता जाता है दिन ब दिन। ऐसा लगता है मानो आपके दिमाग में बहुत सारे ब्राउजर टैब खुले हो, जिससे सब कुछ धीमा हो जाता है और आपका ध्यान भटकता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट सबीन कास्टनर का कहना है कि आंखों के सामने मौजूद हर चीज दिमाग के लिए एक अलग सिग्नल होती है जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाता। यही वजह है कि बिना कुछ किए भी थकान महसूस होती है, क्योंकि दिमाग अंदर ही अंदर लगातार प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जब दिमाग के सामने लक्ष्य आता है कि पूरा कमरा साफ करना है तो वह इसे खतरे जैसा मान लेता है। यहीं से शुरू होती है ताल मटोल की आदत। इस चक्र को तोड़े, कैसे तोड़े। अगर आपका दिमाग भी अवस्थाओं को देखकर फ्रीज हो जाता है, यानी कि चीजें इधर उधर बिखरी हुई, अवस्थित है, एकदम बेकार है, जैसे तैसे है, तो उसको देखकर फ्रीज हो जाता है, यानी कि सुस्ती में हो जाता है, यार कौन करेगा ये, मतलब टाल मटोल की आदत बन जाता है। तो इसको हटाने के लिए 5 थिंग्स फार्मूला साइंटिस्टों ने बताया। 5 थिंग्स क्या है कि पूरे कमरों को साफ करने की कोशिश के बजाय बस कुछ ही चीजें व्यवस्थित करें, बस कुछ चीजों को, बस 5 चीजों को ढंग से रखें। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा कि आपका दिमाग खुल जाएगा और क्या होगा कि 5 चीज आप जैसे ही करेंगे आपका दिमाग एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप पूरे कमरे की सफाई कर डालेंगे। ऐसा अक्सर देखा गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट ब्रायन जेफरी फॉक का कहना है कि पूरे कमरे की सफाई की जगह सिर्फ 5 चीजें उठाइए, उन्हें सही जगह पर रख दीजिए, बस इतना ही। यह करते ही दिमाग को एक सेफ्टी सिग्नल मिल जाता है, काम मुमकिन है। इस तरह 5 चीजें उठाने के बाद मोमेंटम बन जाता है, इंसान बिना सोचे बाकी सफाई भी कर डालता है। असल में सफाई सिर्फ कमरे को व्यवस्थित करना भर नहीं बल्कि यह दिमाग से फालतू संकेत हटाने का एक प्रोसेस है। जब बिखराव कम होता है, यानी कि चीजें सब अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित होगी, आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका स्टडी रूम है, सब चीजें, किताब सही जगह पर है, ये सही जगह पर है, पेन सही जगह पर रखा हुआ है, मोबाइल सही जगह पर रखा हुआ है, सब चीज। तो ये क्या होता है कि जब बिखराव कम होता है तो दिमाग खुलकर सोच पाता है। और जब अगली बार आपको इस तरह का सिचुएशन आए तो 5 चीजों से शुरुआत करें। कोई भी हल्की फुल्की चीजें 5 जगह, बोतल जहां तहाँ फेंका हुआ बोतल को सही जगह पर रख दें, पेन सही जगह पर रख दे, किताब जो बिखरा सही जगह पर रख दे। सर 3-4 चीज से काम स्टार्ट करेंगे तो आप दिन क्या होगा, आपका मोमेंटम बन जाएगा, दिमाग खोल जाएगा। अच्छा, ये एक तरह से एक लॉन्ग प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि सिर्फ यहीं तक असर नहीं डालता, ये दिमाग पर असर डालता है। अगर इस चीजों को आप हटाएंगे नहीं तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी को, मतलब होता है ना, क्लैरिटी को धुंधला कर देगी। ये मतलब एक तरह मोमेंटम बन जाता है नहीं सफाई करने का। शायद यही छोटी शुरुआत आपके लिए एक बड़ा बदलाव बन जाए। तो ये कि बहुत ही जबरदस्त, यानी कि दिमाग जाम न कर दे घर की बिखरी चीजें, ये हर जगह एक कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज।